नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 6 दिवसीय मुख्य सेवक भंडारा के वाहनों का फ्लैग ऑफ। सीएम धामी ने झंडा दिखाकर किया रवाना। सभी सेवाभावी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम। 25 चिकित्सा सहायता केंद्र तैयार किए गए हैं। 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग का चला निजी स्कूलों का डंडा। प्रदेश में निजी स्कूलों के खिलाफ मिली 213 शिकायतें। कार्रवाई के दिए निर्देश। देहरादून में 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ। खेल मंत्री रेखा आर्य ने मल्टीपर्पज हॉल में की शुरुआत। 300+ खिलाड़ी राज्यों से हो रहे शामिल। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। वैशाख अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व। अमावस्या पर हर की पैड़ी पर स्नान कर रहे। और केदारनाथ में बिगड़ा मौसम का मिजाज। भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का सिलसिला जारी। रात का तापमान -2 से 3 डिग्री तक पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धामों पर आस्था की डगर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। पुलिस ने इसके लिए पूरी कमर कस ली है। कपाट के उद्घाटन से पूर्व उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर विश्व स्वयं चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। शनिवार को डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह विश्व ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतूड़ी सेड़ा और बंदरकोट में चल रहे भूस्खलन ट्रीटमेंट कार्य को यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व संपन्न कराने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को काम में तेजी लाने के अतिरिक्त मशीनरी और श्रमिकों को तैनात कर 2 दिनों में हिदायत दी है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री धामों के कपाट उद्घाटन के लिए महज 3 दिन अब शेष बचे हैं। 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। यात्रा की दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चारधाम यात्रा का प्रथम पड़ाव श्री यमुनोत्री व गंगा जी की उद्गम स्थली श्री गंगोत्री जी विराजमान है। जनपद में चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अपनी सभी तैयारियां पुलिस ने पूर्ण कर ली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सभी धामों में एक पुलिस महानिरीक्षक महोदय को प्रभारी बनाया गया है। उसी क्रम में हमारे आईजी ट्रेनिंग सर श्री अनंत शंकर ताकवाले सर के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा श्री यमुनोत्री धाम का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया है और पूरे यात्रा मार्ग का भ्रमण किया गया है। वहाँ पर रहने वाली दी जाने वाली जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका समुचित जायजा लिया गया है। जो कुछ भी आवश्यक उपाय किए जाने हैं उनके बारे में प्रॉपरली तैयारी की जा रही है। साथ ही फोर्स जो आ गया है उसकी ब्रीफिंग आज की गई है। जो हमारे कुछ ट्रैफिक के ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ कंजेशन रहता है, थोड़ी नैरो है सड़कें, जहाँ पर जो ट्रैफिक को स्मूथ मूवमेंट के लिए हम लोगों ने मोबाइल ड्यूटीज़ लगाई हैं। पूरी जो 10 हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं दोनों धाम और जो ट्रैफिक रूट है यहाँ पर तैनात रहेंगी। नैरो जो पैचेस हैं उन पर लगातार मूवमेंट पे रहेंगी और किसी भी तरीके का अगर ट्रैफिक जाम की सूचना आती है तो उसको खुलवाने का काम। और अगली अहम खबर हल्द्वानी से है। उत्तराखंड के चोर गलिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बता दें, जहां हल्द्वानी चोर गलिया मार्ग में तेज रफ्तार 2 कारों के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों कारों में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, दोनों कारें आग का गोला देखते ही देखते बन गई और हादसे में एक युवक की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी है। मौके पर पुलिस ने घायलों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने गाड़ियों में आग पर बामुश्किल काबू पाया। वहीं सभी घायलों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और एसपी सिटी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पिथौरागढ़ से अल्टो कार आ रही थी और लखरानी कार से वापस आपकी I-20 कार आ रही थी। दोनों कारों के आपस में टकराने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें टोटल 6 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई। जो 2 व्यक्ति आ रहे थे पिथौरागढ़ से जो आ रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। दोनों पिता और बेटे हैं और एक परिवार है, माता पिता और बहन और 2 बच्चे। ये लखीमपुर खीरी के हैं जो नैनीताल से वापस आना बताया जा रहा है। वो सभी लोग घायल हैं।
अगली खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें, हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में छठ पूजा घाट पर नहाते समय 3 मासूम गंगा में डूबने लगे। भाई को बचाने के लिए दोनों बहनों ने इस दौरान हिम्मत दिखाई। भाई को तो बचा लिया, लेकिन बहनों को तेज धार अपने साथ बहा ले गई। घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची है। सर्च ऑपरेशन जारी है। गोताखोरों की टीम गंगा में मासूमों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घाट पर चीख पुकार मची हुई है। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जा रहा था, मैंने हाथ पकड़ लिया था, वो हाथ पकड़ ली तो वहाँ तक चले गए थे, वहाँ आ रहे थे। जा रहा था, मैंने हाथ पकड़ लिया था, वो हाथ पकड़ तो वहाँ तक चले गए थे, वहाँ आ रहे थे। जा रहा था, मैंने हाथ पकड़ लिया था, वो हाथ पकड़ ली अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंगलौर में भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की शव यात्रा निकालते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका। आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मंगलौर में भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का शव यात्रा निकालते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहलगाम में हिंदुओं की बर्बरतापूर्वक हत्या किए जाने को लेकर देश का हिंदू समाज पूर्ण रूप से आक्रोशित है और इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान को किसी भी हालत में बख्शने के मूड में नहीं है और इसका विरोध पूरे देश में किया जा रहा है और पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए लगातार मांग भी की जा रही है। जो घटना घटित हुई है पुलवामा में, इससे पूरा भारत बहुत ही हृदय विदारक घटना के साथ बहुत दुखी है और इसका आक्रोश पूरे भारत में है। और नगर पंचायत मंगलौर में आज जो यह घटना हुई है, इससे सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और नगर पंचायत जो मंगलौर है, यहाँ का हिंदू और मुसलमान जो है वो आतंकवाद के लिए, उसको आतंकवाद को मिटाने के लिए सब एक साथ एकत्रित हुए हैं और इसका आक्रोश करते हैं। आप सभी हिंदू और मुसलमानों को मैं साथ में लेते हुए ये जनसभा की है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। यह आयोजन मुख्य सेवक भंडारे को लेकर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुख्य सेवक का भंडारा को लेकर, जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा के साथ आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह भंडारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य केदारनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और सेवादारों को भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य सेवक के भंडारे की कई प्रकार की व्यवस्था करता है, जिसमें भोजन व्यवस्था, भंडारे में श्रद्धालुओं और सेवादारों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। सेवादार भंडारे के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस भंडारे की शुरुआत की थी। यह केदारनाथ यात्रा के दौरान आयोजित किया जाता है। इसका शुभारंभ 27 अप्रैल से 2 मई तक मुख्य सेवक का भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री कल सेवादारों के दलों को रवाना करेंगे। इस भंडारे के माध्यम से उत्तराखंड सरकार श्रद्धालुओं की सेवा करने का प्रयास करती है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगले अहम खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आतंकी हमले के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आतंकी हमले के विरोध में गदरपुर, दिनेशपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर रखकर पैरों तले रौंदा। वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान पाकिस्तानी झंडे के ऊपर से वाहन गुजर रहे थे। बजरंग दल के नगर अध्यक्ष पंकज चक्रवर्ती ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। भारत सरकार के प्रति हमारा पूरा समर्थन है। जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को, बेकसूर लोगों को नाम पूछ करके, जाति धर्म पूछ करके जो 28 लोगों की हत्या की है, इसका पूरे देश में एक विरोध है। पूरे देश में एक लोगों के मन में एक उबाल है और किसी जिसने भी रखा है ये इसको पाकिस्तान के झंडे को रौंदने के लिए उन्होंने मिट्टी के ऊपर रखा है और इस पे लोग अपना पैर रख के जा रहे हैं। जबकि झंडा किसी भी, जैसे अपने राष्ट्र का झंडा है तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं, तो उनके मन में कुंठा है, पीड़ा है। इसीलिए जिसने भी रखा है उसने यही सोच के रखा है कि इसके ऊपर लोगों के पैर जाएंगे, इसको रौंद के जो है सारे लोग जाएंगे। और ये पाकिस्तान की कायराना हरकत जो उसने करी है, निश्चित रूप से हर आदमी इसके लिए परेशान है और जो है हर आदमी बहुत गुस्से में है। और मैं तो यही चाहूँगा कि जिन लोगों ने कायरतापूर्ण कार्य किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अभी बीते कुछ दिन पूर्व पहलगाम में 26 से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा गया वहाँ पे आतंकवादियों के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो आतंकवाद का कड़ी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और हम इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं और देश भर में हर जगह जगह पे इस चीज़ का विरोध हो रहा है, ठीक है। और आज विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने ये आतंकवाद जो पाकिस्तान का झंडा हमने यहाँ लगाए हैं, अब देख रहे हैं, और इसके ऊपर थूका जा रहा है, जूते चप्पलों से मारा जा रहा है। हर प्रकार का हम स्वागत झंडे का और इस देश का कर रहे हैं। और हमारी सरकार से यही अपील है, यही उनसे हमारा यही अपील है कि हमारा सरकार के प्रति हमारा पूरा समर्थन है और जो हमारा विरोध, जिस हिंदू संगठन की तरफ से जो हमारा विरोध किया जा रहा है, इस विरोध का पूर्ण रूप से हमें समर्थन मिले। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे होने पर महिला सम्मेलन चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं ने प्रतिभाग किया। सम्मेलन में महिलाओं को जागरूक करना, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार के बारे में बताया गया। मार्गदर्शन हमारी जो राज्य मंत्री हैं उद्यमिता की, उनके वो यहाँ की मुख्य अतिथि हैं और उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मेन जो इस कार्यक्रम का जो है, महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना कि महिलाओं के क्या अधिकार है, उनके सामाजिक, उनके आर्थिक, उनके राजनीतिक, उनको न्याय दिलाना, उनको बताना कि तुम्हें किस प्रकार से समान वेतन देना चाहिए। शक्ति से आज पूरे देश में पूरा देश आज बढ़ रहा है, तो भारतीय मजदूर संघ में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये केंद्र द्वारा दिशा निर्देश पे आज हमने ये 70 वर्ष में ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूरे प्रदेश से
ये आशा बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, भोजन माता, ये सभी बहनें आज यहाँ पर आई हैं। इनके अधिकारों को लेकर उनको बताना है कि कैसे उनको अपने अधिकार प्राप्त करने हैं। श्रमिक बहनें हैं। भारतीय मजदूर संघ का महिला सम्मेलन है और भारतीय मजदूर संघ को माननीय दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने पहले उन्होंने संस्थापक रहे हैं और 70 साल पूरे होने पर भारतीय मजदूर संघ का ये मानना है कि महिलाओं को और युवाओं को समाज के प्रति और समाज में जागरूकता मिले, उसके लिए ये महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये सम्मेलन आज किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे जनपद उधम सिंह नगर के भारत नेपाल सीमा की। अगर हम बात करें तो भारत नेपाल सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र में खटीमा में बीती रात्रि एचपी के पेट्रोल पंप पर अचानक दो बाइकों पर सवार 6 लोगों ने तमंचे के बल पर नकदी लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो गए। घटना का वीडियो पंप में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। खटीमा कोतवाली में पंप स्वामी ने एफआईआर दर्ज कर मांग की है कि जल्द गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल ने प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं पर लीपापोती और खानापूर्ति का आरोप लगाया है। विधायक डोभाल ने सिंचाई विभाग के सुरक्षात्मक कार्यों की घटिया गुणवत्ता, नेशनल हाईवे की सड़क सुरक्षा में लापरवाही और यमुनोत्री में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को कपाट खुलने हैं और प्रशासन दावा करता है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। वहीं तीर्थ पुरोहित भी व्यवस्थाओं से असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिससे यात्रा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। और 30 अप्रैल को माँ यमुना के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको विदित है कि जो पहला महीना ही होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पे आज मैं पूरे जानकी चट्टी से और यमुनोत्री का पूरा निरीक्षण करके आया हूँ। और कहीं पे भी अभी चाहे किसी भी स्तर पर प्रशासन की कोई भी जो तैयारी है सारा लीपापोती कराई जा रही है। जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर लीपापोती के कार्य हो रहे हैं। और यमुनोत्री में अगर आप आलम देखोगे वहाँ पे सिंचाई विभाग का काम चल रहा है। जय यमुना मैया की। मैं बागेश्वर उनियल पूर्व प्रवक्ता यमुनोत्री मंदिर समिति और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ पंचमंडा समिति का। वर्तमान में खरसाली में तो थोड़ा काम दिखाई दे रहा है कि खरसाली में लग रहा है कि सरकार के द्वारा यात्रा व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही है, लेकिन यमुनोत्री में जहाँ पे ये व्यवस्था होनी थी वहाँ पे अभी व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। सरकार के द्वारा अवगत कराया गया था कि हम जल्द से जल्द जो है यमुनोत्री धाम में चिनूक को उतार करके वहाँ पे जेसीबी उतारेंगे। और समय भी नहीं बचा है। सरकार ने ये काम जब करना था तब नहीं कर पाया। अब तो मात्र एक ये सरकार के द्वारा एजेंडा रखा गया है कि भाई हम व्यवस्था करेंगे। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद के गंगोत्री और यमुनोत्री धामों पर आस्था की डगर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। पुलिस ने इसके लिए पूरी कमर कस ली है। कपाट के उद्घाटन से पूर्व उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर विष्ट स्वयं चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। शनिवार को डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतूड़ी खेड़ा, रतूड़ी सेरा और बंदरकोट में चल रहे भूस्खलन
ट्रीटमेंट कार्य को यात्रा प्रारंभ होने से पहले पूर्व संपन्न कराने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को काम में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मशीनरी और श्रमिकों को तैनात कर 2 दिनों में हिदायत दी है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री धामों के कपाट उद्घाटन के लिए महज 3 दिन शेष रह गए हैं। 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। यात्रा की दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चारधाम यात्रा का प्रथम पड़ाव श्री यमुनोत्री व गंगा जी की उद्गम स्थली गंगोत्री जी की विराजमान है। ये जनपद में चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सभी धामों में एक पुलिस महानिरीक्षक महोदय को प्रभारी बनाया गया है। उसी क्रम में हमारे आईजी ट्रेनिंग सर श्री आनंद शंकर ताकरे सर के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा श्री यमुनोत्री धाम का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया है और पूरे यात्रा मार्ग का भ्रमण किया गया है। वहाँ पर रहने वाली जो दी जाने वाली जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका समुचित जायजा लिया गया है। जो कुछ भी आवश्यक उपाय किए जाने हैं उनके बारे में प्रॉपरली तैयारी की जा रही है। साथ ही फोर्स जो आ गया है उसकी ब्रीफिंग आज की गई है। जो हमारे कुछ ट्रैफिक के ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कंजेशन रहता है, थोड़ी नैरो है सड़कें, जहां पर जो ट्रैफिक को स्मूथ मूवमेंट के लिए हम लोगों ने मोबाइल ड्यूटीज़ लगाई हैं। पूरी जो 10 हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं दोनों धाम और जो ट्रैफिक रूट है यहाँ पर तैनात रहेंगी। नैरो जो पैचेज़ हैं उन पर लगातार मूवमेंट पे रहेंगी और किसी भी तरीके का अगर ट्रैफिक जाम की सूचना आती है तो उसको खुलवाने का काम मौजूद है। गंगोत्री हाईवे के रतोड़ी चेरा के पास अभी चार धाम यात्रा के लिए महज 3 दिन का समय रह गया है और चार धाम यात्रा का आगाज आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि ये रतोड़ी चेरा में जिलाधिकारी ने बीआरओ के साथ जो है जिस प्रकार से चार धाम यात्रा व्यवस्था को लेकर के जो यहाँ पैच बना हुआ था, जो यहाँ नासूर बना हुआ था, ये स्पॉट, इसको जिलाधिकारी ने महज 2 दिन का समय दिया है और 28 तारीख से जो है अब चार धाम यात्रा के लिए जो है सड़क पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। के न्यूज के लिए उत्तरकाशी से चिरंजीव सेमवाल की रिपोर्ट। मौजूद है गंगोत्री हाईवे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।